हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 19 जैन की दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एनालिसिस, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको चलता है पता कि भाई एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है। तो आपको एंड तक देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। और देखिए ये जो सेशन है इसका आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिलवा दिया आपको, तो आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखो शिफ्ट के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो देखिए एक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पहले ऑलरेडी पूछ चुका है कि बताओ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था और पहला वाइसरॉय कौन था, पूछा गया। तो लॉर्ड कैनिंग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो आप एनालिसिस को अच्छे से देखा करो। और मैं ये कहूंगा कि आप एटलीस्ट 10 एनालिसिस देख लो ऑलरेडी, मतलब 10 दिनों के एनालिसिस आप अच्छे से देख लो, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि लगातार क्या ट्रेंड कर रहा है, मतलब एग्जामिनर क्या ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इससे आप ही को हेल्प होगी, ठीक है बेटा। आगे देखो इडुक्की डैम इज ऑन विच रिवर, पेरियार रिवर के ऊपर है। ये मैंने आपको कवर कराया भी है अपनी डैम वाली वीडियो के अंदर। इनफैक्ट मैंने आपको क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको गवर्नर ऑफ बंगाल यानी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कवर करा दिए, तो आप उनको जाकर भी देख सकते हो। क्या पता आपका कुछ फंस जाए वहां से। मैंने वहाँ पे सारे इवेंट्स फैक्ट सब क्लियर करा, ठीक है। बाकी हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉयज को भी इस तरह से कवर करेंगे। आगे देखिए 1 पेटाबाइट पूछा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो 1024 टेराबाइट का होता है। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। फिर देखिए फुल फॉर्म ऑफ सीएलआई, ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है सीएलआई की फुल फॉर्म। आगे देखिए आगे पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच कमेटी इज फॉर्म्ड आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो बच्चों ये थी हंटर कमीशन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हंटर कमेटी थी जो बैठी थी या जिसको हमने फॉर्म किया था अंग्रेजों ने आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट। अब देखो आप यहाँ से कह सकते हो कि भाई एक रिपीटेड क्वेश्चन है। क्यों कहोगे ऐसा, क्योंकि भाई ऑलरेडी जलियांवाला बाग पूछा जा चुका है। तो देखिए इसके आसपास के जितने फैक्ट्स हो तो आपको पता होने ही चाहिए ना। बाकी आगे देखो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इज प्रोवाइडेड अंडर विच स्कीम। तो ये आपको पता होगा मनरेगा के अंदर दिया जाता है। ये क्या होता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कल को पूछा जा सकता है। आगे देखो एक क्वेश्चन आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट से रिलेटेड। काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन था, हिंदी में उन्होंने बताया कि सर लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति कौन सी अपनाई। तो देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट थी, ठीक है। और देखो आप ये डी हटा दो बेटा, यहाँ से डी हटा दो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है केवल। तो लॉर्ड डलहौजी की ये स्कीम आपको पता होगा, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा हो आप कर सकते हो। इसका आंसर मैंने आपको कवर कर दिया पूरा। अब देखो लॉर्ड डलहौजी से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो विडो रीमैरिज एक्ट हो, चाहे वो रेलवे से क्वेश्चन हो, चाहे वो टेलीग्राम लाइन से क्वेश्चन हो। अब देखो आप ही की मर्जी, आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। मैं तो आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो में। और आप देखो भी लगातार क्वेश्चन आते फंस भी रहे हैं। हर बच्चा ये कह रहा है कि जिसने वो वीडियो देखी सर 30 क्वेश्चन मेरे आपके आ रहे हैं आपकी वीडियो से, तो आपको भी जाके देख लेनी एक बार वो, ताकि आपको कुछ फायदा हो जाए। आगे देखिए 2020 ऑस्कर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको दिया गया, यानी 2020 में ऑस्कर अवार्ड्स थे, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया। तो देखो ये कौन थी, ये थी रेनी जेलवेगर को दिया गया था। और जूडी मूवी के लिए दिया गया था। कौन सी फिल्म थी, जूडी। तो कल को जूडी लाइक मूवी का नाम भी दे सकते, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फिर देखिए एक क्वेश्चन में चेताने कि सर एक क्वेश्चन ऐसा था कि सेपरेशन ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड था, ठीक है। अब बेटा सॉल्ट वैसे काफ़ी तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो, बट अगर बहुत बेसिक मेथड देखें तो क्रिस्टलाइजेशन इसका वैसे आंसर होता है, क्रिस्टलाइजेशन। बाकी आपके ऑप्शंस क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो क्रिस्टलाइजेशन वैसे एक नॉर्मल मेथड है हमारा सेपरेशन ऑफ सॉल्ट का, ठीक है। आगे देखो आगे पूछा अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट इशूज रिट्स। तो बेटा आर्टिकल 32 के अंदर 5 रिट्स इशू करते हैं, हेबियस कॉर्पस, सेरिटोरी, है ना, क्यू वारंटो, है ना। तो ये सबको पता होगा। तो 5 रिट्स होती हैं जो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। मैंने उससे पहले भी कहा था बेसिक आर्टिकल्स पढ़ लो जो भी होते हैं। अब देखो आप आगे क्या पढ़ सकते हो, आगे फंडामेंटल राइट पढ़ लो, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ लो, बाकी जो हमारी इलेक्शन कमीशन वगैरह जितनी मतलब पार्लियामेंट्री बॉडीज है उनके आर्टिकल्स देख लो, तो ये सब देख लो, ठीक है। आगे देखो व्हाट वी गेट इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्सड विद लाइम वाटर। एक क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को चूने का पानी लाइम वाटर में मिलाओगे तो क्या मिलेगा, तो वो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, ठीक है। आगे देखो वेन्यू ऑफ COP26 समिट। ये बेटा COP26 समिट का आपसे वेन्यू पूछते थे कि बहुत ही बेसिक सवाल है। ये क्या होगा आपको, ग्लासगो यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा अभी होगी, ठीक है, हुई नहीं अभी होगी आगे, ठीक है। आगे देखिए एक क्वेश्चन रिलेटेड था क्लासिकल डांसेस से, कुछ बच्चे बता रहे हैं भरतनाट्यम से कुछ रिलेटेड था सवाल। अगर देखो सवाल तो बच्चों ने मुझे बताया नहीं प्रॉपर्ली क्या था। अगर आपकी शिफ्ट में सवाल था, आपने अगर आज पेपर दिया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि क्या भरतनाट्यम से कोई क्वेश्चन आया है आज। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आपसे पूछा गया विच टेम्पल इज बिल्ट बाय चोला डायनेस्टी, यानी जो चोला हमारे राजा थे, राजा चोला। तो ये जो हमारे राजा थे चोला डायनेस्टी के, इन्होंने कौन सा टेम्पल बनवाया। बच्चे ने मुझे 3-4 ऑप्शन बताए थे, बट उसमें से एक बृहदेश्वर टेम्पल उसने मुझे बताया, और वही बेटे इसका करेक्ट आंसर भी है, क्योंकि बृहदेश्वर टेम्पल चोलाज ने बनवाया। अगर ऑप्शन में बृहदेश्वर होगा तो ऑब्वियसली और कोई ऑप्शन देगा भी नहीं आपको जो चोला ने बनवाया टेम्पल, तो बृहदेश्वर टेम्पल इसका आंसर हो जाएगा। वैसे चोलाज ने और भी बहुत सारे टेम्पल बनवाए, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए विच ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। ये बेटा पहले भी पूछा गया आपसे इस तरह का क्वेश्चन। पहले पूछा गया था कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है।
और बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन्स है वो भी हमारी कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, ठीक है। आगे देखिए ये पूछा गया था विक्टोरिया फॉल इज ऑन विच रिवर, तो बेटा ये जाम्बेजी जो हमारी रिवर है, एक जैम्बेजी करके रिवर है, इसके ऊपर बेटा विक्टोरिया फॉल्स है ये। काफी बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर जो विक्टोरिया लेक है उससे क्वेश्चन आया, तो बेटा अगर विक्टोरिया लेक से क्वेश्चन आएगा तो आपका नील रिवर फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वेयर माधवपुर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो माधवपुर मेला होता है बेटा कहाँ ऑर्गेनाइज करा गया है, गुजरात। बेटा मैंने तो आपसे कहा था 5 स्टेट पढ़ लो जिन्होंने बताई अच्छे से, उनके मेले स्कीम सब पढ़ के जाओ। अगेन देखो उन 5 स्टेट से लगातार सवाल आ रहा है, फिर से रिपीट करो 5 स्टेट कौन सी है, सुन लो आज, नहीं अभी तक सुनिए तो। गुजरात तो पढ़नी है अब, हालांकि गुजरात से अब कम करेगा साल, मुझे जो पता है, क्योंकि गुजरात से पहले जितने साल थे बना चुका है ये। महाराष्ट्र, तो अगर आप चाहें तो गुजरात को हटा सकते हो, महाराष्ट्र, फिर आपका एक कर्नाटका, लगातार सवाल आ रहे हैं यहाँ से बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गया था, मध्य प्रदेश अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश पे जा रहा है ये, ठीक है। अभी हमारी 3 हुई है, ये गुजरात में हटा दिए, लेकिन आप फिर गुजरात देख लेना, ये ऑलरेडी गुजरात से पहले पूछ चुका है इसलिए हटा रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। केरला, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, और आप एक यहाँ लिखो उड़ीसा, क्योंकि अब बच्चों उड़ीसा पे आ चुका है। अभी तक क्या कर रहा था ना, ये जो उड़ीसा में लिखवाया ना इसकी जगह तमिलनाडु ले रहा था, अब तमिलनाडु के क्वेश्चन बहुत पहले पूछ चुका है, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना है उड़ीसा, बाकी आप चाहें तो तमिलनाडु की स्कीम वगैरह भी देख सकते हैं, है ना। अगर आपको और आपका टाइम अगर बच जाता है बच्चों, अगर बच रहा है टाइम, ये तो बेटा वो इंपॉर्टेंट चीज़ से हाई चांसेस हैं, बट फिर भी अगर आपका टाइम बच रहा है तो मैं ये नहीं कह रहा आपको बाकी स्टेट छोड़ने, अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप आंध्र प्रदेश एक बार देख लेना बच्चों। आंध्र प्रदेश की स्कीम काफ़ी सारी हैं जो लॉन्च होती हैं, इसमें और भी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो आप ये भी एक बार देख लें। तो मतलब ये 5 स्टेट आप बहुत अच्छे से कवर कर लो बच्चों, यहाँ से सवाल बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखो एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, तो बच्चों एसिटिक एसिड था विनेगर के अंदर। आगे देखो आगे पूछा कालिदास इज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच रूलर, यानी कालिदास किसके समय के, मतलब किस राजा के समय में थे, तो बच्चों चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो विक्रमादित्य के टाइम पे थे कौन हमारे, ये कालिदास थे, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे आर्यभट्टा भी थे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट पूछा गया। अभी बच्चों ने ईयर तो बताया नहीं, बट अगर हम बात करें 2020 की भी या 21 की भी, तो बेटा चाइना है, ठीक है, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट। आगे पूछा गया था एशिया बैडमिंटन कप 2019 का वेन्यू क्या था, तो चाइना था, क्या था, चाइना था, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन चाइना से आ गए, तो डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी। बाकी मैं मैथ्स का डिस्कशन अभी यहीं कर देता हूँ, कंबाइंड नहीं करूंगा आज। बच्चे बता रहे थे कि सर 3 से 4 क्वेश्चन, अगेन वही कैलकुलेटिव है। काफ़ी लोग बोलेंगे 5 थे, बट मैं कहूँगा 4 ही थे, क्योंकि एक बच्चे से मेरी बात हुई जो ठीक ठाक था पढ़ने में, एवरेज ही था, उसने अगर 3-4 बोला तो उसका 3 से 4 ही कैलकुलेटिव, से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है, कैलकुलेटिव थे। इसके अलावा आज आपको SI CI से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है देखने को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। इसके अलावा आज मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन बढ़ गए हैं, आपके मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन आए, ठीक है। 2 से 3 बच्चे बता रहे हैं, 2 तो हैं ही कम से कम, एक बच्चे ने 3 बोले। और देखिए और आपका आया ट्रिगो से क्वेश्चन आ रहे हैं, एज यूजुअल अलजेब्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं इनसे। और भी जो हमारा रेगुलर टॉपिक है परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी रीजनिंग आज बहुत इजी बता रहे हैं बच्चे, रीजनिंग इजी आई है, बच्चे बता रहे हैं कि रीजनिंग सर इजी थी आज। और डेज के मुकाबले से हम बताते थे कि भाई आज पजल हार्ड आ गया है, कुछ सिलोजिज्म हार्ड आ गया, तो बच्चे का रीजनिंग सर आज नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ना मॉडरेट भी नहीं है। मतलब जो ऐसा नहीं कि पजल नहीं आया, आज भी पजल आया है, वही वाला सिटिंग अरेंजमेंट वाला, बट क्या है कि उसकी लैंग्वेज जो है बहुत आसान थी। लैंग्वेज इतनी आसान थी कि अगर आप किसी छोटे बच्चे से भी कराने बैठेंगे, उसे सब बता देंगे, समझा देंगे, बच्चा ऐसे ऐसे बोल रहा है तो वो भी कर देगा। तो रीजनिंग बच्चों आज ईजी आई है। तो अगर ओवरऑल आप एवरेज निकालें भाई पेपर कैसा रहा, तो आप कहेंगे कि सर आज पेपर इजी रहा, मॉडरेट भी नहीं था, क्योंकि देखिए जी के भी बहुत हद तक कैसे स्टैटिक है और बहुत बेसिक जी के आई है, ठीक है। तो ये शिफ्ट 1 का पूरा एनालिसिस, ठीक है, कि भाई ऐसा पेपर आया है। आगे चलते हैं, आगे देखिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, पहला क्वेश्चन जो बच्चे ने बताया वो बताया हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, तो बच्चे जेम्स चैडविक इसका आंसर होगा। काफी बच्चे इलेक्ट्रॉन भी बोल रहे हैं यहाँ पे, सर इलेक्ट्रॉन पूछा गया, अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन पूछा गया होगा तो जे थॉमसन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं तो बच्चे जो आप बताते हो वो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था। कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन कुछ आए, मान लो बच्चे को कुछ याद नहीं रह पाता, वो उसको जैसे से बताता है हमें कुछ, जैसे जो भी उसे याद रहता है, तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे फिर बनाने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे को एग्जैक्ट याद नहीं था, बच्चे ने उसे बोला कि सर कुछ फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था और पार्ट लिख रखा था वहाँ पे क्वेश्चन में, तो हम ये बनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा पूछा गया होगा कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे संबंधित है, तो बच्चा फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इन द एंड क्या होता है, जो कॉन्टेक्स्ट का, जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट है वो सेम ही रहता है, बस लैंग्वेज हम थोड़ी चेंज हो जाते हैं कभी कभार, जब बच्चा बता नहीं पाता और उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा हेडक्वार्टर ऑफ विपो, यार ये तो मैंने आपको इतने अच्छे से एक मास्टर वीडियो बनाया आपके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, आपने अगर अभी तक नहीं देखा ना, देखो उसको जाके देखो, वहाँ मैंने सब कुछ कवर कराया है, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर, उनके हेड, उनका एस्टेब्लिशमेंट, ये सब कवर करा दिया है। मतलब एनटीपीसी में इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। तो बच्चों जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जनरली ज़्यादातर जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में शुरू में क्या आता है, वर्ल्ड आता है,
चाहे वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो जनरली, या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, तो जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें शुरुआत में क्या आता है, वर्ल्ड आता है, जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें शुरुआत में वर्ल्ड आता है उनका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में ही मिलता है। आप देख लीजिएगा, चाहे खुद भी ऑब्जर्व करेंगे इस बात को तो आपको चल जाएगा पता कि जनरली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम जिनमें वर्ल्ड आता है स्टार्टिंग में, वो क्या होता है, उनका जो हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे है, जेनेवा में, ठीक है। आगे देखिए, आगे है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो बेटा फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, इस जो शिफ्ट 1 थी उसमें आर्टिकल 32 पूछा, जो कि ऑब्वियसली एक फंडामेंटल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का राइट है। अगले वाले में फिर से देखो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आया, तो हमने देखा लिंकेज तो होता है क्वेश्चंस का आपस में, ठीक है। मैं इसलिए आपको दोनों शिफ्ट के एक साथ भी कराता हूँ ताकि आपको एक लिंकेज चल जाए पता कि भाई कुछ लिंक है कि नहीं है दोनों शिफ्टों में। नेक्स्ट देखिए, विच टेनिस ग्रैंड स्लैम प्लेज ऑन क्ले कोर्ट, क्या है, विच टेनिस ग्रैंड स्लैम प्लेज ऑन क्ले कोर्ट, बच्चों फ्रेंच ओपन होता है, ये मैंने कल ही आपको बताया था कल के एनालिसिस में। और देखिए कल क्या पूछा था कि किंग ऑफ शायद क्ले कोर्ट, सॉरी हाँ, ये पूछा था कि राफेल नडाल का निकनेम क्या है, तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है उन्हें, ठीक है, ऐसा कुछ सवाल था। बाकी आप ये देखिए कि आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, बच्चों ने क्वेश्चन बताया कि सर वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक पूछी गई थी, उन्हें ऑप्शन याद नहीं थे, तो देखो अगर लार्जेस्ट लेक की बात हो रही है तो कैस्पियन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कैस्पियन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर आपसे फ्रेश वाटर लेक पूछेगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट, तो बच्चों ये लेक सुपीरियर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर डीपेस्ट पूछी होगी, कई बार क्या होता है बच्चे पढ़ नहीं पाता, उसे लार्जेस्ट ही दिमाग में चलता है, अगर डीपेस्ट भी पूछी होगी तो इसका बाइकाल आंसर हो जाएगा। देख बाइकाल क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। आगे चलो, फर्स्ट एयरपोर्ट टू बी पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, तो ये इंडिया का ये बच्चों क्या है, ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पूछा गया था, ठीक है। आगे देखिए, व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये पूछा गया है बच्चे, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है। तो बच्चे जो व्हाइट रिवॉल्यूशन था वो मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है बच्चे, डाउट में थे इस वाले क्वेश्चन को लेकर, बट काफी सारे बच्चों ने कहा कि सर ये सवाल आया है, तो मैंने इसको यहाँ पे कवर करा दिया, ठीक है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप एक बार कंफर्म कर देना कि ये सवाल आया है कि नहीं आया, या फिर इससे मिलते जुलते कोई सवाल आया है तो वो भी लिख देना कमेंट सेक्शन में। आगे देखो, आगे पूछे मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसको मॉडिफाई किसने किया था, तो बच्चे मोजले ने किया था, ठीक है, मोजले ने किया था। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मास के आधार पे लगाए गए थे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो मोजले की टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के आधार पे लगाए गए, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमें तो पूरी याद है, खैर तो कुछ इस तरह से सवाल आया ये पीरियोडिक टेबल का। आगे देखिए, चंद्रयान 1 इज लॉन्च इन विच ईयर, मैंने तो कल भी आपसे कहा था जितने भी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मिशन वगैरह यार सब देख लो उनका ईयर वगैरह, तो 2008 में हुआ था और ये पहले ही पूछा गया, ठीक है, और 22 अक्टूबर 2008 को बेसिकली लॉन्च हुआ था, इसी इसकी डेट है और ये इसका ईयर है। आगे चलते हैं, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, तो जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है बेटा आप उसको वॉशिंग सोडा ऐड करके हटा सकते हो। मेरे को लगता है क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि टेम्परेरी हार्डनेस कैसे रिमूव करते हैं, तो फिर आंसर आपका वैसे वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इन विच ईयर खजुराहो टेम्पल इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो बच्चों 1986 में इसको इंक्लूड किया गया था। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे बता रहे हैं कि सर ऐसा पूछा गया था कि 1986 के अंदर कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया गया, ऑप्शन बहुत सारे थे, तो खजुराहो बेटा तब भी इसका आंसर हो जाएगा, तो अगर घुमा के ही पूछा है तो अभी आपका क्वेश्चन ठीक है, आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, इन विच ईयर इलेक्शन कमीशन इज फॉर्म, तो बच्चों 1950 के अंदर हुई थी, 1950 के अंदर क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन को बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड पूछा गया, यानी भाई विक्रमादित्य की डॉटर पूछ ली गई है। अब मैं कहूंगा कि बच्चों ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और ये काफी बच्चे कर भी नहीं पाए होंगे ऑब्वियसली। यहाँ पे होता है, अब एक्स्ट्रा एज वाला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे जिसने एक्स्ट्रा पढ़ा हुआ है वहां पे उसके लिए फायदा है, यहाँ पे वो क्या करेगा, आपसे 1 नंबर फालतू लेके जाएगा, आपसे मेरिट में भी आगे चला जाएगा, हर एक चीज में आपसे आगे चला जाएगा जिसको ये आता है। तो तभी मैं कहता हूँ जितना ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन है, जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज है, उतना ज्यादा आपके पास फायदा है, उतना ज्यादा आपके पास एक एक्स्ट्रा एज है, क्योंकि पता नहीं कब क्या काम आ जाए आपके लिए, ठीक है। देखिए, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त 2 कौन सी है, वो है प्रभावती गुप्ता। बाकी जो मेरी एक तुक्का वाली स्ट्रेटेजी है वो भी यहाँ पे काफी काम करती है, जैसे मान लो आप 3 ऑप्शन आप गेस कर पाते कि भाई ये यहाँ से रिलेटेड है, ये इस वाले पीरियड से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में केवल एक ही ऑप्शन बचता, तो आप फिर भी इसको कर पाते, ठीक है, तो कुछ आप रिलेट कर पाते, लिंक कर पाते अपने जो पर्सनैलिटीज दी थी ऑप्शन में, तो अभी आप इसको कर पाते, ठीक है। बाकी तो फिर इसका आंसर क्या है, प्रभावती गुप्ता है, और काफी मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन पूछा, कुछ हटके पूछा इस बार, ठीक है। आगे देखिए, आगे ऐसा यूनिट ऑफ, अच्छा देखो ये प्रभावती गुप्ता इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखिए जो वटक्का डायनेस्टी थी, हमारी वटक्का डायनेस्टी थी, उसमें जो रुद्रसेन हमारे रूलर हैं उनके साथ इनकी शादी करी गई थी, तो एक तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस किया था चंद्रगुप्त 2 ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो ऐसा यूनिट है साउंड की फ्रीक्वेंसी की किसके कौन से साइंटिस्ट के नेम पे रखी गई है, ऐसा सवाल बच्चे बता रहे हैं, तो बच्चों हेनरी हर्ट्स के नाम पे रखी गई है। आपने सुना होगा जो फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्स होती है, क्या होती है, हर्ट्स होती है। जो साउंड्स की फ्रीक्वेंसी होती है, किसी भी चीज़ का फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो हर्ट्स के बेसिस पे निकालते हैं ना, भाई 2 हर्ट्स है, 3 हर्ट्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, टू चेक क्रैक इन रॉक्स वी यूज व्हाट, तो बच्चों अल्ट्रासाउंड यूज करे जाते हैं।
अगर आपको किसी चट्टान के अंदर कोई क्रैक निकालना है तो आप कैसे क्या यूज़ करोगे? अल्ट्रासाउंड यूज़ करोगे। नेक्स्ट बच्चे बता रहे हैं कि सर एक शॉर्टकट की पूछी गई थी, शॉर्टकट पूछा गया था टू कॉपी द फाइल, तो कंट्रोल+C होता है। और अगर पेस्ट के लिए पूछा गया होगा तो यहाँ पे V लगा देना, कंट्रोल के बाद +V आ जाता है, कंट्रोल के बाद +V आता है तो क्या बन जाता है, वो पेस्ट के लिए बन जाता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क। ये तो मैंने इतने बढ़िया तरीके से फनी ट्रिक्स आपको कवर कराए बच्चों, सारे नेशनल पार्क इंडिया के, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा उस वीडियो का। ये असम के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, विच सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल। तो बच्चों ये ब्लैक सॉइल जो होती है ना, इसी को रेगुर कहते हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इनफैक्ट ये आपका जो कंट्रोल+C वाला ये भी रिपीटेड है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है उदयन ट्रांसफर इट्स कैपिटल टू पाटलिपुत्र फ्रॉम विच सिटी। यानी क्वेश्चन क्या है, जो उदयन जो राजा था हर्यक डायनेस्टी का, इसने पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल करी थी किस सिटी से? तो बच्चों ये राजगिरा से इसने चेंज कर दी, तो राजगिरा से पाटलिपुत्र लेके चला गया था अपनी कैपिटल को। आगे देखो, आगे पूछा गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, पहले भी पूछा गया, रिपीटेड है, उड़ीसा है बच्चों इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा गया गूगल इज दी पेरेंट कंपनी ऑफ। तो बच्चों ये अल्फाबेट की पेरेंट कंपनी है। और देखो ये क्वेश्चन की गारंटी नहीं कि एज इट इज आया कि नया, काफी सारे बच्चों ने इससे अलग अलग तरीके से पता है। तो अगर आपने एग्जाम दिया तो आप बताना किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, बाकी इसका आंसर अल्फाबेट ही रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसा ही पूछा जा सकता है कि अल्फाबेट इज दी सिस्टर कंपनी ऑफ द गूगल, ठीक है, कुछ भी पूछेगा आपस में इनके आंसर चेंज हो जाएंगे, बस गूगल अल्फाबेट, अल्फाबेट गूगल। तो देखो अब जो सेकंड शिफ्ट में मैथ आई है वो भी बहुत ईजी आई है, ठीक है, ईजी मैथ आई है, बस वही थोड़े बहुत क्वेश्चन कैलकुलेटिव में, बाकी जो मैंने पहले बताया भाई ट्रिगो के 1-2, अलजेब्रा के 1-2, SICI का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे SICI का 1 क्वेश्चन मिला है, बच्चों ने बताया कि सर SICI का 1 क्वेश्चन था, ठीक है, वहाँ पे 1 भी नहीं था, ठीक है। परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, हाँ सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन करीब बता रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, DI के भी बच्चे 5 क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और बाकी रीजनिंग ईजी आई आपके यहाँ पे भी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल पेपर का लेवल था वो क्या था, मॉडरेट था, आप कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो थोड़ी सी GS थी वो थोड़ी टिपिकल पड़ गई थी। तो मैं कहूँगा कि अगर 40 में से अगर किसी बच्चे ने यहाँ पे 30 भी अटैम्प्ट कर दिए GS में तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर दिया है, 10 आप छोड़ सकते हैं, 30 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए एंड करते हैं इस सेशन को, यहीं पे मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, और अच्छे से पेपर देते रहिए, कॉन्फिडेंट रहना है आपको पेपर के अंदर। चलिए बाय।